हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी पद्य के अध्याय 4 यानी कि बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति नामक शीर्षक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक, तो आज हम लोग इन बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति नामक शीर्षक के सभी पद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उनके अर्थों को, उनकी व्याख्याओं को, उनके प्रसंगों को समझेंगे। तो आइए आज हम लोग आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला पद्यांश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बताया जा रहा है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। अब इसमें सबसे पहले आप इसका संदर्भ जान लीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि या जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। क्या हो जाएगा इसका संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसमें भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ठीक, और पहले में आपका पहले पद्यांश में इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इसके प्रसंग के बारे में बताया गया है कि मेरी भवबाधा अर्थात इसमें राधा जी से प्रार्थना की जा रही है। प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी से प्रार्थना की गई है। अब क्या प्रार्थना की गई है आप देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरे भव बाधा अर्थात मेरी दुख पीड़ा को हर लीजिए। कौन? राधा नागरी सोई, हे राधा नागर, हे चतुर राधा, मेरे दुख पीड़ा को हर लीजिए। जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई, जिनके तन अर्थात जिनके शरीर की झाई पड़े, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से ही या जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्याम हरित दुति होई, श्याम अर्थात श्री कृष्ण की, हरित दुति क्रांति हरे रंग की हो जाती है। ठीक ना? तो अब आज का संक्षेप में एक तरह से क्या समझेंगे कि हे चतुर राधा, या आप ये कह सकते हैं हे चतुर राधा, आप मेरी भव बाधा, मेरी पीड़ा, मेरे दुख, मेरे कष्टों को क्या कर लीजिए? हर लीजिए, दूर कर दीजिए। क्योंकि जिनकी अर्थात आपके ही परछाई मात्र, आपके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण की क्रांति जो होती है वो हरे रंग की हो जाती है। तो हरे रंग का कहने का आशय है कि राधा जी कैसी थी? गोरी थी, और श्री कृष्ण जी कैसे थे? सलोने अर्थात नीले रंग के थे। तो दोनों लोगों के यहाँ वर्णों का संक्षेप किया गया है। तो वही बताया जा रहा है कि हे चतुर राधा, राधा नागरी अर्थात हे चतुर राधा, आप मेरी दुख, मेरी पीड़ा को हर लीजिए, जिनकी शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही श्याम श्री कृष्ण की क्रांति जो होती है वो हरे रंग की हो जाती है। ठीक, अब दूसरे पंक्ति में श्री कृष्ण के मुकुट यानी कि उनके श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मोर मुकुट की चंद्र कनु यौ राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सत चंद। ठीक है ना? देखिए, अब क्या बताया जा रहा है कि मोर मुकुट की चंद्र कनु, मोर से बना हुआ मुकुट, मोर से बना हुआ मुकुट, कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं कि मोर से बना हुआ मुकुट और उसकी चंद्रकनु, जो मोर के पंख के बीच में होता है चंद्रमा के आकार का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मोर के पंख से बना हुआ मुकुट और उस पर चंद्रकनु अर्थात चंद्रमा के आकार की आकृति, यौ राजत नंदन, उस राजा नंद के, उस बाबा नंद के बेटे के सर पर ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मनु शशि शेखर की यकस, मानो शशि शेखर अर्थात भगवान शिव की अकस प्रतिस्पर्धा में की शेखर सतचंद, अपने सर पर हजारों सत क्या है कि शेखर सतचंद, सत अर्थात 100, अपने सर पर 100 चांद बिछा लिए हों या स्थित कर लिए हों। ठीक ना? एक बार फिर इसका सुन लीजिए कि मोर मुकुट की चंद्रकनु, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने सर पर मोर के पंख द्वारा बना हुआ मुकुट धारण करते हैं तो उसके बीच की चंद्रमा के आकार की आकृति ऐसी क्या होती है? यौ राजत, ऐसी सुशोभित होती है कि मानो श्री कृष्ण ने भगवान शिव की प्रतिस्पर्धा में अपने सर पर क्या किए हों? 100 चांद या हजारों चांद को स्थित कर लिए हों। ठीक ना? तो ये दूसरे का हो गया आपका। फिर इसमें तीसरे पे क्या है
कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें क्या बताया कि सोहत ओढ़े पीत पटु, जब पीला वस्त्र को ओढ़ते हैं, सोहत सुशोभित होकर ओढ़ते हैं, पीठ पटु पीला वस्त्र, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात हमारे श्री कृष्ण सलोने गात अर्थात सांवले शरीर वाले, गात था शरीर वाले, मनु नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, सुबह की पर्यो पड़ रही है क्या, प्रभात, ताजी धूप पड़ रही हो। ठीक, क्या बताया गया, आप इसका देख सकते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। आप इसका अर्थ इधर से निकालेंगे कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब हमारे श्री कृष्ण सलोने अर्थात सांवले शरीर वाले अपने शरीर पर क्या करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र ओढ़ते हैं या पीला वस्त्र पहनते हैं, तो मनो नीलमणि शैल पर, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत पर, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह की ताजी ताजी पहली सुनहरी धूप आके पड़ गई हो। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह की ताजी धूप, सुनहरी धूप क्या है, सुनहरी रोशनी आके नीलमणि पर्वत पर पड़ गई हो। ठीक ना, तो इस प्रकार ये हमारे तीनों हो जाते हैं। अब हम अपने आगे के देखते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पद्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अपने आगे के पद्यांशों को। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आपका चौथे नंबर पे आ जाता है कि अधर धरत हरि के परत ओठ डिटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें श्री कृष्ण की बांसुरी का वर्णन किया गया है। अब क्या बताया गया है, आप आगे देखिए कि अधर धरत हरि के परत, जब ईश्वर हरि, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब हरि अर्थात श्री कृष्ण जी अधर धरत अपने ओठों पर रखते हैं, क्या रखते हैं, अपनी बांसुरी को, जब श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर अपनी बांसुरी को रखते हैं तो ओठ डिटी पट ज्योति, ओठों की लालिमा, डिटी दृष्टि की कालिमा और पट शरीर की नीलिमा, इन तीनों की ज्योति जब उस बांसुरी पे पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरित बांस की बांसुरी व हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग हो जाती है। ठीक, अब एक बार आप फिर से इसका सुन लीजिए कि अधर धरत हरि के परत, जब श्री कृष्ण जी, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर अपनी बांसुरी को धारण करते, अपनी बांसुरी को रखते हैं तो ओठों की लालिमा, दृष्टि की कालिमा और शरीर की नीलिमा, ये तीनों ज्योति जब उस बांसुरी पे पड़ती है तो हरित बांस की बांसुरी व हरे रंग की, हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथे नंबर वाला। अब 5वें नंबर का देखिए, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मतलब इस अनुरागी चित्त, अनुरागी अर्थात प्रेमी, चित्त मतलब हृदय, इस प्रेमी हृदय की, इस प्रेमी हृदय की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेमी हृदय की गति को समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता, इस अनुरागी प्रेमी की गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे बूढ़ते जाओगे मतलब डूबते जाओगे श्याम रंग, श्री कृष्ण के रंग में, श्री कृष्ण की भक्ति में, त्यों त्यों उज्जवल हो, तब तब वैसे वैसे तुम प्रकाशित होते चले जाओगे। क्या बताया गया कि इस या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी, इस प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। आप जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के रंग में क्या होते जाएंगे, डूबते जाएंगे, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते जाएंगे, वैसे वैसे आप प्रकाशित होते चले जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए श्याम का रंग कैसा होता है, नीला। अब आप नीले रंग में डूबेंगे तो उज्जवल थोड़ी ना होंगे, आपको नील में डुबा दिया जाए तो आप सफ़ेद थोड़ी ना निकले। लेकिन यहाँ पे आशय कैसा निकल रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे आप डूबते जाओगे श्री कृष्ण के रंग में, श्री कृष्ण की भक्ति में, वैसे वैसे आप उज्जवल होते चले जाओगे, चमकते चले जाओगे। ठीक ना, तो इसका अर्थ हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 6वें नंबर वाला, तो लगु यह मन सदन मई हरि आवे की बाट, तब तक लगु या तब तक, तब लगु तब तक यह मन सदन, इस मन सदन में
तब तक इस मन रूपी सदन में, तब तक इस मन रूपी घर में, तब तक इस हृदय रूपी घर में हरि आवे की बाट, ईश्वर किस दरवाजे से आए, हरि ईश्वर आए किस बाट अर्थात दरवाजे। तब तक इस हृदय रूपी मन में ईश्वर किस दरवाजे से आए, जब तक विकट जटे तो लघु निपट, विकट जटे, विकट अर्थात मोह माया ईर्ष्या, जटे जकड़ा हुआ है, जब तव लघु तब तक, निपट खुटे न कपट कपाट, क्या है, तब तक निपट खुटे न कपट कपाट, जब तक। अब इसका संक्षेप में आप समझ लीजिए कि तब तक इस हृदय रूपी घर में ईश्वर किस दरवाजे से आए, जब तक तुम्हारा हृदय कैसा है, जब तक तुम्हारे हृदय में विकट जटे, विकट अर्थात मोह माया जकड़ा हुआ है, और खुटे न कपट कपाट, जब तक तुम अपने कपट ईर्ष्या आलस्य मोह माया रूपी दरवाजे को नहीं खोल देते, तब तक ईश्वर तुम्हारे हृदय में किस प्रकार निवास करें, किस प्रकार आए। ठीक है ना, कैसे है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए आप कि तब तक ईश्वर हृदय रूपी घर में किस दरवाजे से आए, जब तक तुम अपने हृदय का मोह माया आलस्य कपट इस सब रूपी दरवाजे को खोल नहीं देते, तब तक ईश्वर किस दरवाजे से तुम्हारे हृदय में निवास करें। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा हो गया, चौथा और पांचवा और छठा हो गया। तो बिहारी लाल जी द्वारा भक्ति में कुल 8 पद्यांश दिए गए हैं, तो हम लोगों ने 6 पद्यांशों को पढ़ लिया। अब आगे के 2 पद्यांशों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आखिरी के 2 बचते हैं, 7वां और 8वां नंबर पे। तो यहाँ पे 7वें में क्या बताया जा रहा है कि जगत जानियो जी सकलू सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखी सब देखिए आँखी ना देखी जाई। ठीक है, इसमें ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि जगत जानियो जी सकलू, जिस समान या जैसे, ठीक है ना, कि जगत जानियो जी सकलू, जिस समान पूरे जगत को जानते हैं, जी सकलू वो ईश्वर, सो हरि जानियो नाही, उस ईश्वर को कोई नहीं जानता, सो हरि उस ईश्वर को, जानियो नाही कोई नहीं जानता। ठीक है ना, जो ईश्वर जैसे जगत जानियो जी सकलू, जो ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जानता है, सो हरि जानियो नाही उस ईश्वर को कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, हम अपनी इन आँखों से सब कुछ देख सकते हैं, आँखी ना देखे जाए, लेकिन अपनी आँख से अपनी आँख को कभी नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार इस संसार को जिस ईश्वर ने बनाया है, हम इस संसार को तो जानते हैं लेकिन उस ईश्वर को नहीं देख पाते, उस ईश्वर को कोई नहीं जानता। उसी प्रकार जैसे हम अपनी आँखों द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को देख सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते। ठीक है ना, कि आपका कैसे नंबर पे हो गया, 7वें नंबर पे हो गया। फिर आपका आता है आखिरी में, तो आप ये आपका लास्ट है, तो एक बार आप इसका फिर से संदर्भ जान लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि बिहारी लाल जी हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या बताया गया, जप माला छापा तिलक सरय नए कौ कामू, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे नामू। ठीक है ना, अब इसमें क्या बताया गया कि जप माला छापा तिलक, जप करने से, माला फेरने से, छापा करने से, तिलक लगाने से, सरय नए कौ काऊ एक भी काम नहीं बनता। कवि और बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, छापा करने से, तिलक लगाने से एक भी काम नहीं बनता। मन कांचे नाचे वृथा, अगर आपका हृदय, आपका मन कच्चा है, आपका मन क्या है, कच्चा है, तो नाचे वृथा, तो आप व्यर्थ ही नाचेगा। अर्थात मन कांचे नाचे वृथा, कच्चा मन व्यर्थ ही नाचता रहता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। साँचे राचे नामू, और ईश्वर का निवास, राम का निवास किस में होता है, सच्चे हृदय में ही होता है। एक बार इसको आप फिर से सुन लीजिए कि जप करने से, माला पहनने से, छापा फेरने से, तिलक लगाने से सरय नए कौ कामू एक भी काम नहीं बनता। मन कांचे नाचे वृथा, अगर आपका मन कच्चा है तो आप व्यर्थ ही नाचता रहता है। और साँचे राचे नामू, और ईश्वर का निवास, भगवान राम का निवास सच्चे हृदय में ही होता है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भक्ति के पूरे 8 पद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ा और जाना। इसी चैप्टर में कक्षा 10 के चैप्टर 4 में इसी अध्याय में बिहारी लाल जी द्वारा ये आपका भक्ति लिखा गया था और इसी का एक और शीर्षक बताया गया है, वो नीति नामक से है। तो आज के हम लोगों ने इस वीडियो में भक्ति नामक शीर्षक को, भक्ति के पद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़ा और उसके अर्थों को अच्छी तरीके से समझा और जाना। अब हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम लोग नीति नामक पद्यांशों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उनको जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।